हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में। एसएससी शॉर्टकट में बोलते हैं। ये कमीशन ने टोटल 12 के बेस पे कुछ फॉर्म निकाले हैं, जो टोटल 3712 फॉर्म अप्रोक्सीमेटली इतना फॉर्म निकला है। और इसका बेस 12th है। अगर आप 12th के एग्जाम में पास हो तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, एलिजिबल हो ये पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। इसके कुछ बेसिक डिटेल्स में यहाँ पे आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट का, इम्पोर्टेंट डेट में यहाँ पे ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, जिसका 8 अप्रैल 2024 से टोटल 7 मई 2024 तक के बीच में आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशन कर सकते हो। एक महीने का आपको टाइम मिला है। अगर आप 12th पास हो गए तो फिर इस केस में क्या करते हो, एप्लीकेशन कर सकते हो 12th के बेस पे, अगर आपने 12वीं पास किया तो। इसका टायर 1 टायर 2 दो बार में एग्जाम होगा। टायर 1 सीबीटी, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। उसका एग्जाम होगा जून जुलाई 2024 में। सीबीटी टायर 1 टायर 2, टायर 1 का एग्जाम आपको जून जुलाई में 2024 को देखने को मिलेगा। टायर 2 सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो आपको इंफॉर्मेशन ही दिया है। तो आपको जब भी टायर 1 का एग्जाम होने के बाद उन लोग नोटिफाई करें कब आपका एग्जाम रहेगा टायर 2 का। ये तो इंपॉर्टेंट डेट का बात हुआ। अप्रैल में आपको फॉर्म भरना है, जून जुलाई में एग्जाम रहेगा। उसके बाद उन लोग क्या करेंगे बताएंगे आपको टायर 2 का एग्जाम कब होगा। ये पास होने के बाद ही आप टायर 2 के लिए एलिजिबल हो। पोस्ट, पोस्ट कितने, इसमें टोटल 4 पोस्ट के बारे में बताया उसने। पहला एलडीसी बोला है, लोअर डिवीजन क्लर्क, जेएसए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, और डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर, डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए। ये चारों पोस्ट दिया गया। और यहाँ पे मैंने आपको पेमेंट बता दिया कितना पेमेंट होने का चांसेस है। दोनों का एलडीसी और जीएसए का 19,900 से स्टार्टिंग पेमेंट है, और लास्ट है 63,200 तक आपका सैलरी तक हो सकता है। मीन्स 99,000 20,000 के आसपास आपकी सैलरी स्टार्टिंग रहेगी। और डेटा एंट्री ऑपरेटर में सेम 25,000 स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। ये 92,300 इसका जब तक आप काम करोगे आप कितनी सैलरी, इससे मैक्सिमम सैलरी यहाँ तक मिलेगी आपको। और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के बारे में बात किया तो यहाँ पे इसका सैलरी का 25,000 to 81,000 है। ये पोस्ट है टोटल 12th के बेस का पोस्ट है। 12th के बेस पे इतनी अच्छी सैलरी हार्डली कोई प्राइवेट कंपनी देगा। नेक्स्ट एज लिमिट का अगर बात करते हैं तो एज लिमिट में टोटल 18 to 27 ईयर्स है। अगर आपकी एज 18 साल पूरा हो चुका है और 27 ईयर्स के बीच में है तो उस केस में आप ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें अगर हम बात करते हैं, अगर जनरल कैटेगरी से हो तो आपका एज लिमिट 18 to 27 है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है, एज रिलैक्सेशन 5 इयर्स। 27 में 5 इयर्स ऐड करेंगे तो 32 इयर्स तक आप एग्जाम दे सकते हो अगर आप SC ST कास्ट से बिलोंग करते हो तो। और अगर आप ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हो, ओबीसी कास्ट है आपका, तो उस केस में आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। मींस आपको 18 to 30 इयर्स अगर ओबीसी के कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 30 इयर्स आपका मैक्सिमम लिमिट रहेगा, एज लिमिट। ये एज का हुआ। मींस आपको SC ST में 5 इयर्स और ओबीसी में 3 इयर्स का रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर मैं एजुकेशन का बात करता हूं तो यहाँ पे दो अलग अलग पार्ट बताया गया, 12th साइंस विथ मैथ्स। साइंस विथ मैथ्स डीईओ और डीओ ग्रेड 1, ये डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये दोनों पोस्ट के लिए कुछ पोस्ट, कुछ डिपार्टमेंट में कुछ पोस्ट ऐसे हैं जहां पे आपको साइंस का रिक्वायरमेंट है। दो डिपार्टमेंट ऐसे से कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। ये दो डिपार्टमेंट में अगर आप अप्लाई करते हो तो उस केस में आपको 12th साइंस विथ मैथ्स होना चाहिए। और बाकी इसमें सिर्फ कुछ पोस्ट, दो डिपार्टमेंट, बाकी जो भी बैलेंस डिपार्टमेंट है उनके लिए पूरा का पूरा कोई भी स्ट्रीम चलेगा 12th के बेस पे। आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, कोई भी डिपार्टमेंट में आप कोई भी स्ट्रीम से आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप कॉमर्स के हो या आर्ट्स से आपने 12वीं पास किया है या साइंस से 12वीं पास किया। तो ये सब चारों पोस्ट के लिए कोई भी स्ट्रीम चलेगा। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया 12th एनी स्ट्रीम फॉर LDC, JSA एंड DEO ग्रेड 1 ग्रेड A। LDC, JSA, DEO, DOA ग्रेड A, ये चारों पोस्ट के लिए आप कोई भी स्ट्रीम रहेगा आप एलिजिबल हो। अभी आते हैं टोटल एग्जाम कैसे होगा, कितने पार्ट में एग्जाम होगा।
तो यहाँ पे मैंने बता दिया है टायर 1 टायर 2, जैसे यहाँ पे ऊपर बोला मैंने सीबीटी टायर 1 टायर 2। तो टायर 1 और टायर 2 के बारे में यहाँ पे डिटेल्स मैंने बताया है कि टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं। देखना टायर 1 का बात करता हूँ, टायर 1 में टोटल 4 सब्जेक्ट होंगे। इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस जिससे हम रीजनिंग बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे हम मैथ्स बोलते हैं, जनरल अवेयरनेस जिससे हम जनरल स्टडीज बोलते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशल स्टडीज, ये सब बेसिक जो स्टडीज है जो आपने पढ़ा है 6, 7, 8, 9, 10 में, वो सब यहाँ पे उसके बेस पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा करंट अफेयर्स के साथ। ये टोटल चार पार्ट में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। हर एक पार्ट में आपको 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 और 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा हर एक पार्ट में। जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन, मैथ्स में 25, रीजनिंग में 25 और इंग्लिश में 25। सब एमसीक्यू टाइप का रहेगा, मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए, 4 में से एक आपका सही रहेगा, बाकी 3 गलत रहेंगे। आपने एक सही किया तो आपको पूरा 2 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने चारों में कोई भी एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका निगेटिव मार्किंग भी है, 0.5 मार्क्स आपका कटेगा। ये आपका निगेटिव मार्क्स जिसे हम पेनल्टी मार्क्स बोलते हैं। सही तो आपको 2 नंबर पूरा, गलत तो माइनस में 0.50 मार्क्स कट जाएगा। ये निगेटिव मार्किंग हुआ टायर 1 का। और टायर 2 का देखना, निगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी एसएससी में पूरा निगेटिव मार्किंग है, तो टायर 1 में भी निगेटिव, टायर 2 में भी निगेटिव है। टायर 2 का देखना सेशन, इसमें 2 सेशन है। 2 सेशन में सेक्शन का बात करता हूँ, 3 पार्ट में एग्जाम होगा। किसमें? सेशन 1 में। टायर 2 में सेशन 1, सेशन 2, सेशन 1 में सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग 30 क्वेश्चन और रीजनिंग का 30 क्वेश्चन। ये इसी का एडवांस ग्रुप रहेगा, जो आपने यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग पढ़ा था उसी का थोड़ा सा बेसिक एडवांस रहेगा। मैथ्स का 30 क्वेश्चन, रीजनिंग का 30 क्वेश्चन। फिर सेक्शन 2 में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, जिससे हम लोग जनरल स्टडीज बोलते हैं, ये जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेगा, एडवांस क्वेश्चन रहेगा। 40 क्वेश्चन इसका रहेगा, जनरल अवेयरनेस का 20 क्वेश्चन। ये टोटल क्वेश्चंस आपको टायर 2 में देखने को मिल रहा है एमसीक्यू में। इसमें सेक्शन 3, सेक्शन 3 जिसे बोलते हैं, वो एक एक्स्ट्रा ऐड होगा, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए, उसका 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कंप्यूटर नॉलेज 15 क्वेश्चन, टोटल 1 2 3 4 5 पार्ट का क्वेश्चंस रहेगा इसमें। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, और एक होता है बेसिक कंप्यूटर। इसमें से टोटल क्वेश्चंस आपको टायर 2 में देखने को मिलेगा, टायर 2। और इसमें एक सेशन सेकंड भी होता है। ये सब क्वालिफाई होने के बाद आपको स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। कॉमन सी बात है, अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब है तो वहां पे आपको टाइपिंग आना जरूरी है, तो उसका एक बेसिक टेस्ट होता है। ये होने के बाद अगर आप पास होते हो, क्वालिफाई होते हो, तो उस केस में आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आपको वो पोस्ट मिल जाएगा। ये बेसिक डिटेल्स मैंने बताया 12th के बेस में। 12वीं का अगर आपने एग्जाम पास किया तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, एग्जाम देके क्वालिफाई कर सकते हो और आपको पोस्ट मिल सकते हैं। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन था। ओके, ठीक है, थैंक यू।